हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जुलाई 2025 में जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का जो पेपर हुआ था, तो उसके सोल्यूशन के बारे में हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले। तो अभी ना 2025 में जो जुलाई में एडमिशन का जो सम आया था, आपको कौन सा सम, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एडमिशन का क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, दे एडमिटेड निहारिका 1/5। तो ये वाला क्वेश्चन का मैं अभी आपके साथ में क्या करने वाला हूँ, सोल्यूशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना आप लोग, अगर इसका सोल्यूशन चाहते हैं। अगर आपको इसका बेसिक नहीं पता है तो इसके पहले ऑलरेडी हम लोग ने एक शॉर्टकट या हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक का एक पूरा वीडियो अपलोड किए, तो आप लोग देखना, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या बोला बनाने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए यहां पर बना दिया हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दोनों में से कोई भी एक नाम दे सकते हैं आप लोग। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यह हेडिंग लिखोगे। पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, यहां लिखोगे डेबिट, यहां लिखोगे क्रेडिट। डन, हाँ सर डन। हाफ पेज में उसके बाद में बनाओगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर निशांत योगेश, ये ओल्ड पार्टनर है। निहारिका, ये तुम्हारी न्यू पार्टनर है। कौन सी पार्टनर है? न्यू पार्टनर। फिर पर्टिकुलर निशांत योगेश, निहारिका, डेबिट और क्रेडिट। फिर आपको बनेगा बैलेंस शीट, हैज ऑन बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, ताकि अब नई कंपनी बन गई ना, तीसरा पार्टनर ऐड हो रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सॉरी, 1 अप्रैल 2019। सर अप्रैल क्यों? ताकि वो एडमिट कब हो रहा है, नया पार्टनर, यहाँ पे ध्यान दोगे। हाँ सर, वो एडमिट हो रहा है 1 अप्रैल। जब भी आपका नया पार्टनर ऐड होता है, उसी दिन की आपकी बैलेंस शीट बनती है। बैंक अकाउंट ड्राफ्ट में बनाना है वर्किंग नोट है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। डन सर डन। एकदम इजी तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने क्या करूंगा, स्टार टिक कर लूंगा। मतलब ये जो देख रहे एसेट, पूरा एसेट में लिखना मुझे। यहाँ पे देखो क्या बोला, एसेट वेयर रीवैल्यू, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल, आरडीडी और बिल्स, और किस पे बोला, स्टॉक। मतलब चारों पे 1 2 3 तो स्टार टिक कर लेना है। ओके, और उसके बाद में स्टार्ट करते हैं हम लोग सम। तो सबसे पहले मैं आऊंगा एसेट में, लिखूंगा कैश इन हैंड, थोड़ा नीचे लिखूंगा कैश इन हैंड। अमाउंट है आपका 37,500। डायरेक्ट आउट, सॉरी सॉरी सॉरी, अमाउंट लिखो मत अभी, सिर्फ लिखना है कैश इन हैंड। सर अमाउंट कहाँ लिखेंगे? अमाउंट आप लोग ने बैंक अकाउंट बनाया ना, यहाँ लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। समझ में आ गया इतना पक्का? अमाउंट वहां मत लिखना, अमाउंट उसको ऐसे छोड़ देना हमेशा जब भी आप सम करोगे इसका। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल, अमाउंट कितना आपका 45,000। इनर कॉलम, बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बाद में करते हैं, पहले लिख के ले लो। फिर है डेटर्स, फर्नीचर स्टॉक, पहले लिख के ले लेते, ठीक है। डेटर्स 75,000 इनर कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का फर्नीचर स्टॉक, फर्नीचर एंड स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट है 45,000। ये दो यहाँ अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन से उतार लिया, हैज इट इज, ठीक है। अब हम लोग इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं। जो सबसे पहले क्या बोला है, फर्नीचर की वैल्यू हो चुकी है 22,500। पहले कितनी थी फर्नीचर? 30,000। तो वैल्यू कम हो रही कि बढ़ रही? सर कम हो रही। कितने से? सर 7,500 से। उसको क्या बोलते हैं सर? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। जब भी आपको लॉस होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के यहां पर लिखोगे, मैं आपको रफ में दिखा रहा हूं, लॉस, ओके। यहां लिखोगे आप लोग हमेशा प्रॉफिट। तो लॉस हुआ है, किसके लिए लॉस हुआ है? वो फर्नीचर। अमाउंट इज 7,500। डन डन, यहां लिख देता हूं 7,500। ये हो गया आपका ये अमाउंट, डन। नेक्स्ट है आपका बिल रिसीवेबल की वैल्यू होगी 60,000। बिल रिसीवेबल कितना था सर? 60,000, 45,000। अब 60,000 हो गए सर, मतलब एप्रिसिएशन हो गया। क्या हो गया? एप्रिसिएशन। कितना? 15,000। मतलब प्रॉफिट हो गया, बढ़ गया ना।
वैल्यू बढ़ गई तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल कितना बढ़ा 15,000 कितना 15। नेक्स्ट स्टॉक 30 हो गया, पहले कितना था स्टॉक तो 45 भी कितना हो गया 30,000 हो गया, कितना हो गया 30। तो वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है सर, कम हो रही है। डेप्रिसिएशन कितने से सर 15,000 से सर, कितने से 15,000 से, तो लॉस हो गया, हाँ सर लॉस हो गया। टू स्टॉक कितने से लॉस हो गया सर 15,000 15,000 डन, हाँ सर। नेक्स्ट आरडीडी टू इंक्रीज बढ़ा दो अप टू 15,000, मतलब समझो जरा क्या बोल रहा क्वेश्चन में, अब है ना इंक्रीज कर देना बढ़ा देना, लेकिन अप टू का मतलब यहां तक का, पहले और भी कुछ आरडीडी यहाँ पे आरडीडी दिया था तो 7,500 ऑलरेडी दिया था, मतलब अब ये 7,500 मत करो, इसको डायरेक्ट ना 15,000 कर दो माइनस आरडीडी, इतने से बढ़ाने नहीं बोल रहा है उसने, क्या बोला अप टू, वो 15,000 कर दो 7,500 को, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 60,000, तो आपका एक्चुअल लॉस ना 7,500 का होगा, कितने का होगा सर, कैसे 7,500 तो ऑलरेडी पहले से लॉस ही था, एडजस्टमेंट के हिसाब से मुझे सिर्फ और सिर्फ 15,000 को लॉस होगा, तो लॉस हम लोग क्या लिखते हैं टू आरडीडी लिखेंगे तो भी चलेगा, अकाउंट बैड डेट अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है क्या लिखना है। और कुछ बचा है क्या देख लेते सर। चलो एसेट का तो पूरा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग लाइब्रेरी में आ जाते हैं। लाइब्रेरी में सबसे पहले क्या दिया है, निशांत और योगेश ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर है, 75,000 81,000, तो क्या करेंगे लाइब्रेरी में ना, तो बाय बैलेंस ब्रॉडन, इसका है 75,000, इसका है 81,000, यहाँ पे डैश डन, हाँ सर डन। अब यहां दिया हुआ है रिजर्व फंड, इसको मुझे रेशियो में बांटना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो में, किसमें, ये जो होता है ना रिजर्व फंड मतलब ओल्ड पार्टनर का है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका राइट रहेगा, हक रहेगा, ओल्ड पार्टनर कौन है निशांत और योगेश, तो यहां आएंगे हम लोग लिखेंगे पार्टनर कैपिटल में, ठीक है, बाय रिजर्व फंड कितना है 24,000, कितना है 24,000, कैसा बांटते पहले देख लो एक बार, रेशियो में कैसे बांटने का, 24,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, सर क्यों आपको ऐसा क्वेश्चन में रेशियो दिया, जो वो दिखा है, दिख रहा है, हाँ सर दिखा, तो पहले पार्टनर का 3 है ना, इसलिए 3 डिवाइड बाय 4, 3 प्लस 1 4 1 जा 4 6 जा 1 2 3, तो कितना हो गया ये 18,000 हो गया, कितना हो गया पहले का 18, अब सेकंड का निकालना बहुत आसान है, वही सेम 24,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, वही सेम, तो आपको 6,000 मिलेगा, तो मतलब पहले का 18,000 देना है अपने को, यहाँ पे 6,000 देना है, और यहाँ पे डैश डन, हाँ सर डन। नेक्स्ट है आप लोग का क्रेडिटर्स, हैज इट इज जाना है अपने को, कुछ भी नहीं बोला उसका, एक बार चेक कर लेने का, क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला है क्या, यहाँ तो कुछ नहीं बोला है, यहाँ भी कुछ नहीं बोला है क्रेडिटर के बारे में, सब बिल्स पेबल के बारे में बोला है। चलो देखते पहले इसके बारे में, तो देखो क्रेडिटर्स कुछ नहीं बोला है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट, कितना अमाउंट था वो 45,000, समझा 45,000। अब यहाँ पे बोला बिल्स पेबल 7,000 हैव बीन ओवरड्यू, मतलब तुमने बुक में लिखे ही नहीं थे, मतलब मेरा तो नुकसान हो गया ना, पहले लिखा नहीं होता, अभी तो मैं लिखूंगा बुक में बिल्स पेबल 7,500, पहले लिखा था क्या मैंने, नहीं, मतलब मेरे लिए लॉस है, कर्जा बढ़ गया ना, कितने से बढ़ गया मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा मतलब लॉस है मेरे लिए, तो टू बिल्स पेबल 7,500 डन, मतलब यहां पर हम लोग ने पूरा थर्ड और फोर्थ पूरा कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब आ जाते हम लोग यहाँ पर, निहारिका शॉल ब्रिंग 60,000 रुपए लेके आ रही, कौन लेके आ रही, नई पार्टनर, तो जब भी जो भी पार्टनर लेके आता है बाय कैपिटल अकाउंट में आना रहता है, कहा जाता है हम लोग बाय बैंक अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, कैश अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, कितना लेके आ रही है 60,000, जब भी जो पार्टनर लेके आ रहा था बैंक अकाउंट में आने का, टू निहारिका अकाउंट
कितना लेके आ रही है? 60,000 लेके आ रही है। डन? हाँ सर डन। अब बोल रहा है गुडविल लेकर आ रही कैश में, कितना लेकर आ रही है? कुछ जिक्र है क्या अमाउंट? नहीं ना, बहुत इजी स्टूडेंट्स। यहाँ पे ना गुडविल मुझे बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, एकदम इजी तरीके से मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया है 4 और ये आप लोग का टोटल प्रॉफिट दिया है 5 साल का। अब हम लोग क्या करेंगे? गुडविल फाइंड आउट करेंगे। गुडविल देखो कैसा फाइंड आउट करेंगे, एक बार देखो फटाफट। गुडविल का फॉर्मूला देखो, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कहीं पर भी नहीं है। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपको करना है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कहां से मिलेगा सर? पूरा प्रॉफिट देखो, दिख रहा है लास्ट 5 ईयर, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 30, 22, 37, 15,000, ये सबको मैंने लिख दिया यहाँ पर और डिवाइड बाय 5 कर दिया। क्यों? 5 साल का प्रॉफिट है ना, तो सबको प्लस किया, 1,27,500 आया, डिवाइड बाय 5 तो मुझे मिलेगा 25,500। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आया। क्या है? एवरेज। मैं वापस लिखूं यहाँ पे गुडविल, फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है क्वेश्चन में, लिखे इनटू 4 तो कितना हो गया? 1,02,000, 1,02,000। ये पूरे कंपनी का गुडविल है, मतलब जो ओल्ड पार्टनर थे ना पूरा। लेकिन ये पूरा क्यों लेके आएगा गुडविल? ये गुडविल कौन लेके आ रहा है? नया पार्टनर। तो कैश में लेके आएगा ना, तो ये उतना ही लाएगा। कितना लाएगा? 150 लेके आएगा। टोटल गुडविल कितना है? 1,02,000। ये 150 क्यों लिया? क्योंकि इसको फ्यूचर में प्रॉफिट कितना चाहिए? 150 चाहिए, तो गुडविल भी उतना ही देगा ना भाई। जितना प्रॉफिट चाहिए मैं उतना ही दूंगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उसका गुडविल 20,400 मिलेगा हमें। कितना मिलेगा? देखो 1,02,000 टोटल गुडविल था, उसका रेशियो कितना है? मतलब ओल्ड रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका हिस्सेदारी कितनी चाहिए? 1/5। तो डिवाइड करो तो 20,400, ये टोटल गुडविल हो गया। अब ये गुडविल को मुझे बांटना है दोनों ओल्ड रेशियो में, इंटू 3 डिवाइड बाय 4। ओल्ड रेशियो आपको पता पहले से, तो पहले पार्टनर का आएगा 15,300, सेकंड का आएगा 5,600। कैलकुलेशन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको मुझे एक बार 1/4 में बांटना है और एक बार 3/4 में बांटना है। किसको? 20,400। तो कितना मिला? 15,300 और 5,400। तो यहां पर आएगा, हम लोग यहां लिखेंगे बाय गुडविल। पहले का है 15,300 और सेकंड का है 5,100 डैश। कौन लेकर आ रहा है? नया पार्टनर। समझ में आ गया? वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार चाहिए तो देख लो। गुडविल क्वेश्चन में नहीं था, ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसमें ये भी नहीं है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ये मुझे पूरा क्वेश्चन में दिया था। 5 कहां से मिला सर? कितने नंबर हम लोग ने प्लस किया, माइनस किया वो लिखने का, तो मुझे मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। मेरे गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में मैंने अभी आपको दिखाया एवरेज प्रॉफिट किधर आपका, ये रहा, ठीक है। तो मुझे मिला 1,02,000। डन, ये हो गया। अब लेकिन ये 1,02,000 तो पूरे कंपनी का गुडविल है, इसको रेशियो कितना मिल रहा है? 1/5। किसको? निहारिका। तो उतना ही गुडविल देगा वो, तो 1/5 से डिवाइड करेंगे 20,000, तो 20,400 तुम्हारा गुडविल है। मतलब निहारिका गुडविल खाली इतना ही लाई है, इसको हम लोगों ने रेशियो में बांट दिया। अब हमारा कुछ भी एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, यहाँ से पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यहाँ से ये भी हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर दिए। डन। अब ये जो 20,400 कौन लेके आएगी? पार्टनर लेके आएगी। अब सबसे पहले यहाँ आ जाओ, कितना लेके आ रही हो? टू गुडविल अकाउंट 20,400। डन। पक्का? कुछ डाउट नहीं? चलो अब 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे? टैली करेंगे। क्या करेंगे? टैली। अब देखो 15,000 ज्यादा है कि सर? सीधे से बात है, 37,500 इधर ही आएगा। 37,500 यहाँ भी लिखो, 37,500। 15,000 माइनस कर दो, कितना मिलेगा? फटाफट चेक करो, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हम लोग। 37,500 माइनस 15,000, सो यू विल गेट 22,500। तो मुझे क्या मिला? लॉस हो गया ना, मतलब मेरा नुकसान ज्यादा हो गया भाई, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये ट्रांसफर करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किसमें? पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
दो पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ही चलेंगे। पहला कौन था? निशान था। दूसरा कौन है? योगेश। रेशियो तो अपने को पता ही है पहले से, क्या है रेशियो? 22,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। क्योंकि ओल्ड रेशियो देख लो क्या है, फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। इंटू 3 डिवाइड बाय 4 यू विल गेट 16,875। पहले पार्टनर का मिलेगा मुझे, ठीक है, 16,875 माइनस 2250। सेकंड पार्टनर का मुझे मिलेगा 56250। डन, इतना समझ में आ गया। अब ये बाय पार्टनर का नाम रिवैल्यूएशन के बाय में आया, तो यहाँ लिखेंगे 2। कहां से मिल रहा है हम लोग को? रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले का कितना है? 16,875 और सेकंड का 5,625। डन। अभी और कुछ बचा है, फटाफट टैली कर देते हम लोग यहाँ पे। 60,000 60 कुछ है ही नहीं ऊपर, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे 2 बैलेंस कैरिड ऑन। डन। चलो अब देखो 81,086 कितना हो गया? 87,000 माइन प्लस 5,100, सो यू विल गेट 92,100। यहां भी लिखेंगे 92,100, ऊपर से माइनस कर दो एक बार, 5,625। तो आपको मिलेगा 86,475। ठीक है। अब लास्ट वाले पार्टनर का 75 प्लस 18 प्लस 15,300, so you will get 75,000 plus 18,000 plus 15,300, you will get 1,08,300, 1,08,300 माइनस खाली एक ही अमाउंट करना है 16,875, तो आपको मिलेगा 91,425। ये आपका बैलेंस कैरी डाउन है। क्या है? बैलेंस कैरी डाउन। तो आ जाते हैं हम लोग इसको, सबसे पहला जो लिखे ना बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन तो हम लोग ने ऑलरेडी लाइब्रेरी में लिख के रखे हैं। तो पहले का कितना था? 91,425, 86,475, 60,000। अभी सबको प्लस करके यहाँ लिखेंगे फटाफट, प्लस 86,425 प्लस 60,000, so you will get 2,37,850। प्लस कर दो ये दोनों अमाउंट, प्लस 45 प्लस 7,500, सो आपको मिलेगा 2,90,350। कितना मिलेगा? 2,90,350। अब यहाँ पे टैली करना बाकी है, ठीक है, फटाफट टैली करते हैं इसको। 37,500 प्लस 60,000 प्लस 20,400, so you will get 1,17,900, 1,79,900। कुछ नहीं है तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब इतना मेरे पास में पैसा बच गया, 1,17,900। कितना? 1,17,900। अब सबको प्लस करेंगे, फटाफट चेक कर लेते हम लोग। प्लस 30,000 प्लस 22,500 प्लस 60,000 प्लस 60,000, so you will get 290,400। 50 का कहीं घपला आ रहा है स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पे 50 का क्यों थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। ठीक है, ये अमाउंट तो राइट है अपना 2,90,400। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते, क्रॉस चेक, कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक तो नहीं हुआ अपने से। 91,425 प्लस 86,475 प्लस 60,000, सो यहाँ पर हम लोग से गलती हो गई स्टूडेंट्स। 23,700 आएगा ये, 2,37,900 है। कितना है? अब आप लोग चेक कर लोगे, यू विल गेट 4,500, 45,000
7,500, 2,37,900। सो आपको मिलेगा यहाँ पर 2,90,400। तो ये हो गया हमारा टैली। क्या हो गया है? टैली। तो ये अभी हम लोग ने जो सम के फ्रेंड्स, कौन सा सम था? ये वर्किंग नोट है, ठीक है। एक वर्किंग नोट आप और चाहे तो बना सकते हो, दैट इज अ गुडविल। कैसा बनता है एक बार देख लीजिए आप लोग, एकदम रफ में बता रहे हैं। यहाँ पे लिखोगे गुडविल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ लिखेंगे टू, किसको बांटे हम लोग ने सबसे पहला? निशान। तो यहाँ पे लिखिए टू निशान कैपिटल अकाउंट, टू निशान कैपिटल अकाउंट। कितना दिए? और एक किसको दिए? योगेश। तो टू योगेश कैपिटल अकाउंट। तो पहले वाले को हम लोग ने दिए थे 15,300 और सेकंड वाले को हम लोग ने दिए 5,100। दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 21,500। बाय बैलेंस कैरेट। ठीक है, ये ऐसा है। नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैंने बता दिया था कि यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बैंक अकाउंट भी बनाया था। तो आप एकदम अच्छे से करिए, 2 से 3 बार समझिए, आप लोग को डेफिनेटली समझ में आएगा। बहुत इजी सम है। प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स जो भी अभी 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।